अब से कुछ साल पहले तक हम क्लाइमेट चेंज के बारे में सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन अब हमें क्लाइमेट चेंज का असर नजर भी आने लगा है, जिसका ताजा उदाहरण है स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान। ग्लोबल वार्मिंग ने जहां स्विट्जरलैंड के आधे ग्लेशियर पिघला दिए हैं, वहीं विनाशकारी बारिश की वजह से 1/3 पाकिस्तान डूब गया है, यानी खतरा आ चुका है। इसी की चर्चा। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं स्विट्जरलैंड पर इसका दूसरा ही असर देखने को मिला है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर्स का आकार आधे से भी कम रह गया है। ये ग्लेशियर्स पर्यटकों को तो लुभाते ही हैं, साथ ही यूरोप में पानी की आपूर्ति के लिए भी जरूरी है। तो इनके पिघलने से जीवन और आजीविका पर क्या असर हो रहा है? एल्प्स की ऊंचाई पर पहाड़ बदल रहे हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ की चादर में दरारें आ रही हैं और वो पिघल रही हैं। अपने पिता और दादा की तरह गाइड बने रिचर्ड को हालातों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। स्विट्जरलैंड में परमाफ्रॉस्ट की वजह से चट्टानें गिरने लगी हैं, जिससे पर्वतारोहियों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन बदलाव इस भीषण गर्मी से पहले ही शुरू हो गए थे। 1930 के दशक के बाद से ग्लेशियर का आकार आधे से भी कम रह गया है। 20 years ago, this... अगर आप ध्यान से सुने तो वो तेज आवाज बर्फ पिघलने की है, जो पानी बनकर घाटियों में गिर रहा है। शायद हम यहाँ चलने वाले पहले कुछ लोगों में से एक हैं। यहाँ ये जमीन हजारों साल से नहीं देखी गई थी। बची हुई बर्फ को सुरक्षित रखने के लिए उसे ढक दिया गया है, मानो जलवायु परिवर्तन के जख्म पर प्लास्टर लगा दिया गया है। ग्लेशियर पर्यटकों को खींचते हैं और इनका पिघलना रोजी रोटी के लिए खतरा है। ग्लेशियर सर्दियों की बर्फ को जमा करते हैं और इसे गर्मियों में धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे यूरोप की नदियों और फसलों के लिए पानी मिलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग उस कुदरती प्रक्रिया को खत्म कर रही है। हमारी दुनिया गर्म हो रही है और ग्लेशियर पर तापमान में बदलाव का खास तौर पर असर पड़ रहा है। जो उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, उनका मानना है कि वो हमें चेतावनी दे रहे हैं। ताज़ा अनुमान से पता चलता है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने से कुछ बर्फ बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए सच में कोशिशें करनी होंगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ दशकों में यूरोप के ग्लेशियर गायब हो सकते हैं।